सर, 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से असखुद नोटिस केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि कल इस केस का फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और आप क्या देख रहे हैं उसके बाद सियासी मुस्तकबिल? देखें जी, ये मामला जो है ये हम भी बात कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि मुल्क में ये तय नहीं हो पा रहा। आप ये देखें कि अजब सा मामला है, पार्लिमानी जमहूरियत है और ये नहीं तय हो पा रहा कि इलेक्शंस होंगे तो उसका ऐलान कौन करेगा। जी। यानी ये मतलब इलेक्शंस ना हुए ये वो चांद हो गया ईद का या रमज़ान का। एक तरफ वो रोहित हिलाल कमेटी बैठी हुई है, एक तरफ वो साइंस एंड पपल्स टेक्नोलॉजी। साहब बैठे हुए हैं। मतलब ये फैसला नहीं हो पा रहा कि उधर से ऐलान होगा या उधर से ऐलान होगा। पूरा मुल्क फंसा हुआ है उसमें। और उसमें जो है वो, तो अब मसला ये है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और ये अच्छा नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में जाना जो है ना, ये इस पे मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पार्लिमानी जमहूरियतों में इस तरह से होता है। ये बैठ के खुद तय करते हैं लोग और उसमें जो है वो ये बहरहाल चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह तकसीम मौजूद है। ठीक। अच्छा, मैं इसको इसमें देखें, इसको अच्छा भी कह सकते हैं और इसको, मेरा ख्याल है कि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि गलत है और ये और वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक है। मतलब अगर वो शख्सियात की आपस में ना हो कोई मामला कि इसकी शक्ल नहीं देखनी है, ये बुरा है या वैसे नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसे डिसेंडिंग नोट्स आते हैं तो वो बड़े वो अच्छा है। बिल्कुल है, मतलब वो बिल्कुल। उसमें कोई मुज़ायका नहीं इख्तिलाफी है और नोट। वो एक आपको पता चलता है कि जी मुख्तलिफ जजेस जो हैं, अच्छा जितने जजेस ने भी नोट्स लिखे हैं उन तमाम नोट्स में आपको एक वजन नजर आएगा। मतलब जो जजेस अलग हुए हैं, उन जजेस, 2 जजेस ने तो अपने आप को अलग किया जी। और बाकी जो नोट्स हैं सब जजेस के, तो वो नोट्स में वजन है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम देखें कि जमाल खान मंदोखेल साहब मौजूद हैं बेंच में। बेंच में, लेकिन उनका जो नुक्ता है, वो नोट उनका जो है वो ये है कि ये वो नोट है जो गालिबन आउट हो गया था। ये वो नोट है। हाँ। अच्छा, तो उसमें वो जो है वो उन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट, इनका मामला संजीदा था और जज साहिबान अपनी राय का इजहार कर चुके थे। 2 जज साहिबान पे उन्होंने ही इतराज़ किया था। इजाजुल हसन साहब और मुजाहिद नकवी साहब के जी। हुक्म पे लिया गया था असखुद नोटिस। तो वो 2 जज साहिबान अलग हो गए, जमाल खान मंदोखेल साहब बेंच में मौजूद हैं। हम्म। अच्छा, फिर जो मंसूर अली शाह साहब हैं, तो मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद हैं, बेंच इस में। बेंच में सुन रहे हैं। लेकिन याह्या अफरीदी साहब हैं, हाँ वो नहीं, नहीं है वो बेंच में। मैं उसमें वो कह रहे हैं कि सोच के साथ मैंने अपने खुद को इन मुकदमात की समाज से अलग ना करने का इंतखाब किया है कि तहफुजात हैं, मेरे तहफुजात हैं उनके भी। ठीक। ठीक है। ठीक। और उनका ये है कि जज साहब, उन्होंने कहा कि इस अदालत का हर जज का आईनी और कानूनी फर्ज है कि मौजूद जज चीफ जस्टिस के तशरीह करदा बेंच में बैठे। ये उन्होंने नोट्स डाले हैं। और अलग ना, समाज से खुद को अलग ना करे, किसी कानूनी जवाब की अदम मौजूदगी में दस्तबरदारी आईनी कानूनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने की मुतरादिफ हो सकती है। ठीक। अच्छा, तो और वो फिर कह रहे हैं कि हमारे सामने 2 रुकनी बेंच के अदालती हुक्म से पैदा हुआ और जो मतलब उन्होंने भी एक नोट डाला है। अच्छा, उसके बाद फिर याहिया अफरीदी साहब का एक नोट है जी। और याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अदालत जो है, याहिया अफरीदी साहब ने भी खुद को अलग किया है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो दरख्वास्तें हैं ये आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरे में बादू नज़र में आती हैं, लेकिन ये है कि माहौल चार्ज है, सियासी जमातों का नुक्ता नज़र भी है, अदालतें तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी अदालत की ख्वाहिश पर रद्दअमल से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। सही। अच्छा, तो वो ये कहते हैं कि और हाई कोर्ट में चूंकि समाअत हो रही है तो उन्होंने भी एक बड़ा, मतलब मैंने कहा ना कि जितने भी नुक्ते उठे हैं
वो नुक्ते बड़े अहम हैं। और उसमें ये बात जो अच्छी हुई, दो बातें हुई ना। एक तो ये कि 2 जज साहिबान ने अपने आप को अलग किया। जो मैंने पहले भी कहा था कि जज साहिबान चाहे तो बैठ सकते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, तावक्त ये कि वो खुद अलग ना करें। तो जज साहिबान ने अपने आप को अलग कर लिया। फुल कोर्ट वाली बात भी नहीं हुई जी, वो भी अलग हो गए। लेकिन वो जो बात हो रही थी कि फुल कोड बनाया जाए ताकि एक ऐसा रहे कि जी एक तरफ की मुकम्मल बात भी नहीं सुनी गई, दूसरी तरफ की बात नहीं सुनी गई। फुल कोड बन जाता अच्छा था, नहीं था अल्लाह अल्लाह खैर साला। और समाज जो है वो तेजी के साथ, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं इसको कल तक इसको अच्छा, रिमार्क्स बड़े अच्छे हैं जो आए आज। उन्होंने एक तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जहां आइन खामोश है वहां कानून मौजूद है। अच्छा, हमने अक्सर ही बात की है इस प्रोग्राम में कि एक खास जगह पे जाके इस मुल्क में आइन खामोश हो जाता है। जब आइन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उठो उठो जागो जागो बताओ बताओ इलेक्शन कौन कर। हजरत आप तस्वुर करें, अमेरिका में या इंग्लैंड में या किसी दुनिया के मुल्क में कभी इशू खड़ा होता है कि इलेक्शन कौन करवाएगा। इलेक्शन अच्छा करवाएगा तो सही, इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। आप कमाल देखें, यहां ये नहीं बता देता हलफ कौन उठाएगा। मतलब गवर्नर उठाएगा, अच्छा नहीं गवर्नर नहीं उठा रहा, सदर उठाएगा, सदर भी नहीं उठा रहा। अभी हुआ ना पिछले 6-7 महीनों में, फिर अच्छा स्पीकर उठाएगा, फिर अदालत आएगा स्पीकर उठाए। अच्छा फिर फैसला आ रहा है वो रात के 12 बज के इतने 2 बजे से पहले पहले उधर से वो परवेज अलाई साहब जा रहे हैं, जो होता रहा पिछले चंद, क्या मुल्क पूरा हमने एक तमाशा बनाए हुए। अब बहरहाल ये है कि वो जी जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट कि आइन खामोश है वहां कानून मौजूद है, यानी लॉ, ठीक है। और कल इस केस को हमने ख़त्म करना है। और फिर उसमें जो है वो मुख्तलिफ उनकी बातें हुई जो कि आ चुकी हैं, रिमार्क्स आए। और रिमार्क्स जो आए और उसमें उन्होंने असल में जो अटॉर्नी जनरल साहब है ना, शहजाद अता इलाही साहब, शहजाद अशतर औसाफ अली साहब थे। मुझे नहीं इल्म के अशतर औसाफ अली क्यों अलग हुए हैं इस मनसब से। बड़ा उनका ये भी मतलब मैं नहीं ज़्यादा जानता शहजाद अता इलाही साहब इंतहाई मोहतरम अटॉर्नी जनरल, लेकिन वो ज़रा थोड़े से कदावर शख्सियत थी। तो उनको वो तो उन्होंने तो कहा कि जी ये इलेक्शन जो है ये तो हो नहीं सकता 90 दिनों में। तो उसके ऊपर एक बात ये भी आई कि पूरे मुल्क में जो है वो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं और सुकून से, और खर्चा हो रहा है और ये वो सारा। ये देखें, ये तो आइन से डिवीजन हो जाएगी ना कि अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक। अच्छा, डॉक्टर साहब, अब जो मुत्तहिदा हुकूमत है, मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मैं दिलाया पहले ये जाए। बात इसमें थोड़ी सी बात कर लूँ। ये देखें ना, 54 से 28 रोज में दिनों में शेड्यूल देना होता है। और जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि आज भी ऐलान कर दिया जाए तो 2 मई को इलेक्शन होगा। और जो उस तारीख से अगर ऐलान किया जाए जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी तो 25 अप्रैल को इलेक्शन ठीक होगा। है। तो 9 अप्रैल को तो किसी सूरत। लेकिन असल जो बात है, असल इसमें जो बात है ना वो समात के दौरान और 2-3 बातें ऐसी हुई। पहली बात तो यह है कि सदर की तरफ से कहा गया कि मैं अटॉर्नी जनरल के बजाय अपना लॉयर ज़ाती वकील मेरा आएगा। और उनकी तरफ से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, अटॉर्नी जनरल नहीं करेंगे। ठीक। अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके पास कोई मजबूत दलाइल नहीं थे। आज जो बात हुई, मतलब अटॉर्नी जनरल साहब का मतलब देखें ना, किसी सूरत भी ये पॉसिबल नहीं है। मतलब 60 दिन अगर मुद्दत पूरी होती है और अगर मुद्दत पूरी नहीं होती है असेंबली की तो 90 दिन। ये आइन है इससे। और उस दिन से शुरू होता है जिस दिन असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी। जी। जो मैं तो सिर्फ अपनी राय दे सकता हूं इसके ऊपर, मतलब मैं फैसला अदालतों का होगा, सबको मंजूर होगा। लेकिन जिस दिन से डिसॉल्व होती है उस दिन से 90 दिन काउंट होते हैं। उस दिन से नहीं होते जिस दिन ऐलान होता है। जी। उस दिन से, जिस दिन केपी डिसॉल्व हो गई, रात को हुई, दोपहर को हुई, 10 बजे हुई, ऐसे हुआ ना। तो कोई 10:05 पे असेंबली हुई तो 10:05 पे डिसॉल्व हुई, तो वो 10:05 आ रहा था, कहीं 10:11 बजे आ रहा था कहीं। तो जिस वक्त साइन हुए और उससे लेके आप आगे करें तो वो 48 घंटे के अंदर, चाहे वो असेंबली को जैसे भी करें, तो उस असेंबली के तहलील होने से काउंट होते हैं 90 दिन। और उससे अगर ज़रा भी आगे पीछे होते हैं गैर मामूली हालात तो फिर दूसरी बात है ना। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा के की शहादत हो गई थी। जी। लेकिन इलेक्शन हुए थे कुछ ताख़ीर, क्योंकि पूरे मुल्क में एक
मातम भी था, दुख भी था, लोग शौक में थे, फिर एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत बड़ा पैदा हुआ था, तो वो हालात ऐसे थे, लेकिन फिर भी इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं हुए थे। और 2-4 दिन, 8-10 दिन तो इलेक्शंस आगे पीछे होते रहे हैं, इससे पहले भी। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है, तो एक तो सलमान अकरम राजा साहब होंगे, दूसरी बात फारूक नाइक साहब जो हैं, उन्होंने, देखें 13 जमातें हैं, तो 13 जमातों की तरफ से पहले ये बात हुई कि जी 13 जमातें जो हैं वो उनकी नुमाइंदगी फारूक नाइक साहब करेंगे। फिर उसके बाद ये बात हुई कि नहीं, 13 जमातों की नुमाइंदगी सब अपने अपने वकला जो हैं, हर जमात के वकला को खड़ा होना चाहिए और वो अपने अपने दलाइल दें। और ये बात मैंने कल परसों कही थी, और ये हुई बिल्कुल आपसे इस्लामाबाद में कन्वर्ट मेरी हैं। बात हुई लोगों से यहाँ पे।